हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्थ्रोपोडा के जो फर्दर जो हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़े और फिर कुछ सिस्टम जो है वो हमने स्टडी किए थे। तो आज के हमारे जो रेस्ट ऑफ सिस्टम है उनके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी आर्थ्रोपोडा फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलती है। इनका जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे एक्डाइसिस में, अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर में, रेट ऑफ हार्ट बीट में, स्किन कलरेशन में, कैल्सिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दो तरह से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल हैं, कार्पोरा कार्डियका है। और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कार्पोरा लैटा और प्रोस्थेटिक ग्लैंड। आप इसमें देख सकते हैं ये ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये कार्पोरा कार्डियका और ये है कार्पोरा एलेटम जो कि ग्लैंड का काम करता है। और इसके अलावा ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। ये सब जो हैं इन जो डेवलपमेंट है या जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे कैसे करते हैं। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं जो कि प्राण के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ये डोर्सल पार्ट ऑफ प्रोटोसेरिब्रम में जो ये ब्रेन है, इसके यहाँ पर ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट है जो कि प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको बोलते हैं ब्रेन हार्मोन। ये इस प्रोस्थेटिक ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके कारण प्रोस्थेटिक ग्लैंड जो है फर्दर अपने हार्मोन सिक्रीट करता है, मोल्टिंग हार्मोन जो होते हैं। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं ब्रेन के अंदर वो बर्सिकोन भी सिक्रीट करते हैं जो कि हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। यही न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं जो कि स्कैटर्ड है इन वेंट्रल नर्व कोड प्रोड्यूस डाईयूरेटिक हार्मोन। तो डोर्सल पार्ट की जो हार्मोन है वो प्रोस्थेटिक को एक्टिवेट करने वाले ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं। और जो ब्रेन के इटसेल्फ यहाँ पर कहता है कुछ बर्सिकोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि हार्डनिंग और डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो वेंट्रल कोड में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल वो डाईयूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब आ जाता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो कि ब्रेन हार्मोन थे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा सिक्रीट किए गए थे। वो जब प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं तो इक्डियोसोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो कार्पोरा एलेटम है जिसको एलेटा बोलते हैं सिंगुलर में, ये कहता है जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं निम्फल स्टेज के अंदर। और यही गोनेडोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जब वो अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरसेरेब्रल ग्लैंड सेल स्क्रीन ब्रेन, हमने बताया था ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो कार्पोरा कार्डियका जो कि इस कार्पोरा एलेटम और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सब पेप्टाइड जैसे एडिपोकाइनेटिन हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं। मिडगट एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही एपिट्रैकियल ग्लैंड होते हैं जो कि एक्डाइसिस को ट्रिगर करने वाले हार्मोन जैसे कि इलोजन इन लेपिडोप्टेरा ग्रुप में सिक्रीट करते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो है न्यूरो सिक्रीशन में के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो आप देखेंगे ये एक्डिसोन जो है मोल्टिंग में हेल्प कर रहे हैं। आप देखें लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, जुवेनाइल हार्मोन इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हार्मोन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी
एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक वेज़मैन रिंग और रिंग ग्लैंड बोलते हैं, जो कि डायप्टेरा की कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि टू विंग फ्लाइज के अयोर्टा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और ये मेटामॉर्फोसिस के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये जो ग्लैंड है ये कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा एलेटा, प्रोस्थेटिक ग्लैंड और हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है और ये स्मॉल रिंग लाइक टिश्यू है जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट करता है और अयोर्टा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ये पुपेरियन हार्डनिंग जो हार्मोन है वो सीक्रेट करता है और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। फेरोमोन्स, अब यहाँ पर ये भी आर्थ्रोपोडा फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर फेरोमोन जो है सीक्रेट किए जाते हैं। ये फेरोमोन केमिकल होते हैं जो कि इंसेक्ट या अदर एनिमल इंट्रास्पेसिफिक केमिकल कम्युनिकेशन कि वो स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा या उसकी कह सकते हैं आप लिक्विडिटी, उसके द्वारा ये पता चला लेते हैं कि अपनी जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो मैसेज है वो मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है। इंसेक्ट्स सेंड करते हैं एक तरह से केमिकल सिग्नल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, वॉर्म अदर ऑफ प्रीडेटर, अपने ही जो कॉलोनी के मेंबर्स हैं उनको प्रीडेटर के बारे में वार्न करते हैं, फूड की लोकेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक फेरोमोन्स हैं, ट्रैप्स बोलते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं टू मॉनिटर द टारगेट पेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल एरिया, जिसके कारण स्टडी की जाती है कि ये कैसे हम एग्रीकल्चर को हमारे अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये फेरोमोन सेक्स अट्रैक्टेंट हो सकते हैं जिप्सी मोथ के अंदर, पाथ इंडिकेटर हो सकते हैं फॉरेजिंग वर्कर, टेरिटरी मार्कर कि अपनी टेरिटरी को भी मार्क कर सकते हैं जिसके कारण दूसरे जो एनिमल हैं वो उनकी टेरिटरी में एंटर ना करें। तो क्वीन बोर्न क्वीन फेरोमोन्स है, ये कहता है इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन बिटवीन प्राइमरी रिप्रोडक्शन डिवीजन में हेल्प करते हैं, कॉलोनी की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एक फेरोमोन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम आर्थ्रोपोडा का जो है 2 नर्व कोड जो कि वेंट्रल साइड में बॉटम में इंटीरियर सरफेस पर जो है ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होते हैं। अ सीरीज ऑफ गैंग्लिया आर लोकेटेड ऑन द नर्व कोड, टिपिकली 1 पेयर ऑन ईच। अब यहाँ देखेंगे ये एक वेंट्रल नर्व कोड है और इसमें देखेंगे जगह जगह पर आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सीरीज ऑफ गैंग्लिया और हर एक सेगमेंट के अंदर जो है 1 पेयर ऑफ गैंग्लियन जो है प्रेजेंट होता है। ये सब इसोफेरेंजियल गैंग्लियन है और ये ब्रेन है। आर्थ्रोपोडा सेफेलाइज्ड, इनके अंदर हेड जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके कारण उनके अंदर सेंट्रल ब्रेन प्रेजेंट होता है इनसाइड द हेड। हेड रीजन जो है वो माउथ और उसके रिलेटेड जो सेंसरी ऑर्गन है उनको भी प्लेस देता है। इमीडिएटली बिहाइंड द जो ब्रेन है वो हमारा सब इसोफेजियल गैंग्लियन है जो कि 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है और ये माउथ पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड और जो मसल्स हैं हेड के अंदर उनको कंट्रोल करता है। यानी कि सब इसोफेजियल गैंग्लियन अगर हम कहें तो ये हेड रीजन में जो माउथ पार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड है और मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन आर्थ्रोपोडा जो है वो हाईली डेवलप्ड
उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, क्योंकि सेफेलाइज्ड है, हेड प्रेजेंट है, तो उनके अंदर माउथ पार्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो देखते हैं, जैसे कि स्टैटोसिस्ट है, एंटीना है, सिंपल आई है, कंपाउंड आई है, सेंसिटिव हेयर सरफेस के ऊपर है बॉडी के, जो कि टच को डिटेक्ट कर सकते हैं, वाटर करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और केमिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कंपाउंड आई जो है वो बहुत सारे फोटो रिसेप्टर जिसमें ओमेटिडिया से मिलकर बनी होती हैं, और जिसके कारण वो ईच ओमेटिडिया जो है एक इमेज का कुछ पोर्शन जो है वो बनाता है, और सारे ओमेटिडिया जो है अलग अलग पोर्शन की पिक्चर बनाते हैं और एक कंप्लीट पिक्चर जो है बन जाती है। और इन कंपाउंड आई में मोजाइक रीजन होता है कि जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट है वो भी इजीली दिख जाती है। अब देखते हो ना कैमरा के अंदर जो है आपको जो पिक्चर्स लेते हैं तो एक के साथ कई सारी पिक्चर आती है और हर एक पिक्चर में थोड़ी थोड़ी मोशन जो है वो हमें नजर आती है, तो इस तरह की इमेज जो है वो बनाते हैं ये। आर्थ्रोपोडा जो है उनके अंदर कुछ हेयर लाइक ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर एब्डोमेन के, जो कि टच को सेंस करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नर्व्स जो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन होने के कारण हर टच को जो है सेंस नहीं कर पाता है। एक्सोस्केलेटन जो है एक तरह से बैरियर का काम करता है, तो हेयर लाइक ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के ऊपर सरफेस पर, जिसके कारण वो टच को सेंस कर सकते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके अंदर स्टेटोसिस्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। एंटीनी जो है सेगमेंटेड अपेंडेजेस हैं जो कि हेड के माउथ पार्ट के अबव जो है वो जुड़े हुए होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेंसरी फंक्शन है। हमने देखा टच, स्मेल और इवन केसेस ऑफ हियरिंग जो है वो भी देखने को मिलता है। एंटीनी जो है वो माइक्रोस्कोपी बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, जिसको बोलते हैं सेंसिला। ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकेंगे, ये सीटा है, ठीक है। ऐसे ही कहता है फ्लैजेला के ऊपर जो है टाइनी हेयर, एंटीनी के ऊपर टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसिला। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ हमने बताया कि कीमो रिसेप्टोरियल सेंसिला होते हैं, जिनके अंदर जो है जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल है एंटर कर जाते हैं, जैसे फेरोमोन्स हैं। कुछ मैकेनिकल रिसेप्टोरियल हैं जो कि सेंस करेंगे टच को, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट कोई अपनी स्लाइट सी प्रेशर आता है उसके ऊपर या अपनी पोजीशन को चेंज करता है ग्राउंड के ऊपर, तो वो उसको सेंस कर लेते हैं, एक तरह से टच को जो है वो सेंस करते हैं। एंटीनी जो है आर्किनेड्स के अंदर देखा गया है कि एब्सेंट होती हैं, बट जो स्कॉर्पियंस हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड कीमो सेंसरी अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। द पेक्टाइन, आप यहाँ देखेंगे ये पेक्टाइन का एक स्ट्रक्चर है। इस तरह के पेक्टाइन प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्ब शेप्ड लिम्ब्स आर जो कि वेंट्रल साइड में यहाँ पर ये इस तरह से प्रेजेंट है behind the walking legs. They serve as mechanosensory function. फिर कुछ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म होता है, जिसमें आपने देखा होगा ग्रास होपर है या अदर इंसेक्ट है, वो अपने जो हाइंड लैब हैं या विंग्स को जब मूव करते हैं तो एक साउंड सी आती है, ठीक है। मूविंग द हाइंड लेग अक्रॉस द फोल्डेड फ्रंट विंग्स, आपने देखा होगा विंग्स के ऊपर अपने हाइंड लेग्स को जो है वो मूव करते हैं। टेगमन जो होता है और विंग्स जो होता है। बेस्ट नोन ऑडिटरी ऑर्गन जो है वो टिम्पैनिक ऑर्गन है, जो कि एब्डोमेन के ईस्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और बोथ सेक्स इन ग्रास होपर के अंदर मेल और फीमेल में दोनों में देखने को मिलता है। एंड ऑन द फ्रंट टिबी ऑफ मोस्ट क्रिकेट और कैटिडेट्स के अंदर देखने को मिलता है। मूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑडिटरी ऑर्गन है,
जो टिम्पैनिक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, बाय ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से जुड़ा हुआ होता है। और ये क्योंकि मुलर ने इसको फाउंड किया था तो इसका नाम मुलर ऑर्गन जो है वो कहा जाता है। ये स्कोलोफोर है। ये देखिए क्यूटिकल, ये इसका टर्मिनल सेल होता है, ये इसका गैंग्लियोनिक सेल है, ये शीथ सेल होते हैं, ये इसके सीलियम है, ठीक है, और ये स्वान सेल है। इस तरह के नर्व सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईयर के अंदर ये स्कोलोफोर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ईयर के अंदर इस तरह के स्कोलोफोर जो है वो प्रेजेंट है, इस ये मस्कीटो के अंदर, ये हनी बी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से ग्रास होपर के अंदर जो है हमने देखा ये स्ट्राइडुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो वर्क करते हैं। जॉन्स्टन ऑर्गन जो है ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि सेकंड एंटिनल सेगमेंट में जो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के, जो मूवमेंट ऑफ एंटिनल फ्लैजेलम, जो एंटिनल फ्लैजेला है उसकी मूवमेंट को रिस्पॉन्स करता है और फ्लाइट स्पीड इंडिकेटर का काम करता है। अब ये देखिए ये एंटीना के अंदर एंटिनल नर्व्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये है जॉन्स्टन ऑर्गन। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जॉन्स्टन ऑर्गन है, इसमें अंदर ये देखिए फ्लैजेला के हमने बताया सेकंड सेगमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट जो होता है स्कैप होता है, सेकंड सेगमेंट जो है वो पैक्टिन होता है और थर्ड सेगमेंट जो है वो फ्लैजेला होता है। तो ये तीनों सेगमेंट के बीच वाले सेगमेंट में प्रेजेंट होता है जॉन्स्टन। दोनों साइड पे आप देखेंगे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्लाइट के दौरान स्पीड इंडिकेटर का काम करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ये कोर्डोटोनल ऑर्गन है जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। ये इंसेक्ट और क्रस्टेशियन के अंदर मिलते हैं और ये ज्यादातर जॉइंट्स के अंदर जो है आपको मिलते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं रेड पॉइंट जो है ये कोर्डोटोनल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर ये देखिए मूवमेंट जो है वो हो रही है, ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक, इस तरह की मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ये स्कोलोपीडिया के क्लस्टर से बने होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है टू जॉइंट्स के बीच में होते हैं। और ये भी मूवमेंट को जो है वन टू अनदर, एक से दूसरी, ये आप देखेंगे डिफरेंट मूवमेंट को जो है वो सेंस करते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है यूनिसेक्सुअल, डाइशियस, हर्मेफ्रोडाइट भी मिलते हैं। गोनड और गोनोडक जो हैं वो पेयर्ड होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टेस्टिस दो हैं, ओवरी जो है ओविडक जो है वो भी पेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इन बाइसेक्सुअल पॉपुलेशन के अंदर। कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि बार्निकल्स हैं, वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल जो है सेपरेट रहते हैं। सिंगल इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये स्पीसीज जो है मेट करती हैं विद अदर इंडिविजुअल, लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को भी मिलता है। कुछ स्पीसीज हैं जो पार्थोजेनेटिकली जो है वो रिप्रोडक्शन करती हैं। उसमें क्या है, जैसे बीज हैं, स्कॉर्पियन है, वहां अनफर्टिलाइज ओवा जो है वो विदाउट स्पर्म के कांटेक्ट के आने के बिना ही जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण है कि इनमें जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड जो है वो जनरली ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन। क्लीवेज जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मीरोब्लास्टिक का मतलब कि उनके अंदर जो इनकम्प्लीट डिवीजन होती है सरफेस के ऊपर। सुपरफिशियल का मतलब सेंटर में योक रहता है जिसके कारण जो सरफेस है वहां पर ही डिवीजन होती है, सुपरफिशियल डिवीजन होती है। सेंट्रोलेसिथल एग होता है जिसमें योक सेंटर में होता है। क्लीवेज फर्रो जो है ओनली रिब, जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वहां पर बनता है।
इसको बोलते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है, जिसमें कहता है कि एग से सीधा जो है अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, किसी तरह की लार्वल फॉर्म नहीं दिखाई देती। वहां पर जो पेरेंटल केयर जो है वो देखने को मिलती है। पेरेंट्स जो है अपने बेबीज की केयर करते हैं, चाहे वो ब्रूडिंग करें, चाहे वो इनकैप्सुलेटिंग एग है तो उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं। और यंग वन बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि अडल्ट होते हैं, सिर्फ उनमें साइज का डिफरेंस होता है, इसलिए उनको निम्फ बोल देते हैं। कॉकरोचेस एग्जाम्पल है इसका। कुछ जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, जिसमें डिफरेंट लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। क्या होता है जब इंसेक्ट हैच करता है तो लार्वा जो है इमर्ज आउट हो जाता है। ये एग है और ये डिफरेंट स्टेजेस जो है इंस्टार लार्वा बोलते हैं ये लार्वा ग्रो करते हैं, खाते हैं और ग्रो करते हैं और प्यूपा स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं। प्यूपा जो होता है वो इमोबाइल होता है और कैकून के अंदर जो है वो इनकेस्ड रहता है। तो जब प्यूपल स्टेज के अंदर फिर ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टिश्यू हैं, अपेंडेजेस हैं जो लार्वा के होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस जो है बहुत ही एडवांटेजेस फीचर है यहाँ पर, और ये फंक्शन डिवाइड बिटवीन लाइफ स्टेजेस को डिवाइड कर देता है डिफरेंट फंक्शन के साथ। ई स्टेज जो है उसमें एडेप्टेशन होती है कि वो सूट करते हैं फॉर इट्स स्पेसिफिक फंक्शन विदाउट अफेक्टिंग द अडेप्टेशन ऑफ, कि ये एग की अपने का फंक्शन है, अडेप्टेशन है, ये किसी अदर स्टेज के साथ इंटरफेयर नहीं करती। मेटामॉर्फोसिस जो है आपके सिलेबस में कंप्लीट टॉपिक भी है। तो मेटामॉर्फोसिस 3 तरह की होती है। एक होते हैं ए मेटाबोलस, जिनके अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती। एग जो है वो ग्रोथ करता हुआ अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें कहता है वो डिफरेंट सीरीज ऑफ मोल्ड से गुजरता है और इंस्टार लार्वा बोल देते हैं जिसको, और ये मोल्ट होता है और एक्सोस्केलेटन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर आपको प्यूपा स्टेज देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई। होलो मेटाबोलस जहाँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वहां पर 4 स्टेजेस देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखिए ये ए मेटाबोलस है, एग से सीधा जो है ये यंग जिसको निम्फ बोलते हैं और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डिफरेंस जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। ये हेमी है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, जहां पर आप एग से देखो मोल्टिंग होती है और डिफरेंट स्टेजेस जो है बन जाती है और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे होलो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है और हर एक स्टेज आप देखेंगे एक दूसरे से डिफर करती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की मेटामॉर्फोसिस है। अब कहता है प्यूपा भी डिफरेंट टाइप का होता है। ऑप्टेक्ट प्यूपा जो कि कॉम्पैक्ट होता है, जिसके अंदर लेग्स और अपेंडेजेस इनक्लोज रहते हैं। एक्सरेट प्यूपा जो है वहां पर लेग्स और अपेंडेजेस जो है फ्री होते हैं और एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेट जो प्यूपी होती है उनके अंदर कहता है वो लार्वल स्किन के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं। इंसेक्ट जो है उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि प्यूपल स्टेज से इमर्ज आउट होकर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। बटरफ्लाई जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करती है, लेकिन कुछ अदर फ्लाइज हैं, इंसेक्ट है, जिनके अंदर हाइपोमेटामॉर्फोसिस देखने को भी मिलता है। ये भी एक तरह की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन यहाँ पर जो लार्वल स्टेज होते हैं, इंस्टा लार्वा होते हैं, वो सारे एक दूसरे से डिफर करते हैं। फिर कुछ स्पीसीज में जो है एग हैच करता है लार्वा में, और ये लार्वा जो है ये भी डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं। वर्म लाइक होते हैं, इरूसिफॉर्म है, कैटरपिलर लाइक जैसे कि बटरफ्लाई और मोथ के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर है स्क्रैबी फॉर्म जो कि ग्रब लाइक होता है,
ग्रब लाइक होता है और बीटल्स के अंदर देखने को मिलता है। कम बॉडी फॉर्म जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और एक्टिव होते हैं, और ये एक्वेटिक बीटल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर है लेट्रीफॉर्म जो है, लेट्रीफॉर्म जो है ये इस तरह के होते हैं, आप देखेंगे इनमें अपेंडेजेस जो है सिर्फ एंटीरियर एंड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वर्मी फॉर्म मैगट लाइक होते हैं, हाउस फ्लाई के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ रिंगुलर टाइप के मस्कीटोज भी होते हैं, नियार्ड, ड्रैगन जो है लार्वा जो है देखने को मिलता है ड्रैगन फ्लाई के अंदर, नियार्ड मस्कीटो के अंदर रिंगुलर। लार्वा जो है वो ग्रो करता है प्यूपा में, ठीक है, और ये आप देखेंगे स्टेज जो है वो रिड्यूस मूवमेंट होती है। लार्वल स्टेज आप देखेंगे बहुत एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन प्यूपा में जब कन्वर्ट होता है वो थोड़ी मूवमेंट उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक ककून के अंदर अपने आप को सेफ रखता है। तो ये था जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थे आर्थ्रोपोडा के, जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम मेटामॉर्फोसिस और जो उनकी कंपाउंड आई है विजन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।